डॉन वोकेबलरी की सीरीज़ में खुशामदीद। इस सीरीज़ में मैं हर रोज़ सुबह 9 बजे आप लोगों के लिए उस दिन के इम्पोर्टेंट आर्टिकल या एडिटोरियल की इम्पोर्टेंट वोकेबलरी आपके लिए लाता हूँ। वोकेबलरी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी एग्ज़ाम में कामयाबी के लिए, तो आप लोग इस सीरीज़ को कंटिन्यूसली और रेगुलरली देखें ताकि आपको फ़ायदा हो। आज जिस ओपिनियन की हम डिफ़िकल्ट वोकेबलरी देखेंगे वो है वॉर्स ऑफ टेरर बाय माहिर अली साहब। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला वर्ड है रिडेक्ट। रिडेक्ट वर्ब है, इसकी माना है टू रिमूव इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट बिकॉज यू डू नॉट वांट द पब्लिक टू सी। आप किसी, जैसे कि आपने फिल्मों में या ड्रामों में देखा होगा कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो विलन होता है वो अपनी फ़ाइल से डॉक्यूमेंट्स जो है वो रिडेक्ट करवाता है। तो इसी तरह कि कहीं वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स पब्लिक को ना पता हो चल जाए, इसीलिए वो डॉक्यूमेंट्स उस फाइल से हटा देने को कहते हैं रिडेक्ट। इसके एग्जांपल देखते हैं। नॉट ओनली आर द यूएस एजेंसीज inclined to keep inconvenient information classified for decades on end, but if and when they feel obliged to release a few files, they tend to be heavily redacted। कह रहा है कि ये जैसे कि पूरी दुनिया में होता है कि सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो डीक्लासिफाइड कभी कभी किए जाते हैं, कभी कभी नहीं भी किए जाते हैं, बट यूएस क्लेम्स कि हम लोग हर 10 ईयर्स के बाद अपने डॉक्यूमेंट्स क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स डीक्लासीफाई कर देते हैं। तो ये कह रहा है कि यूएस एजेंसी भी इसकी तरफ इंक्लिनेशन होते हैं, यानी कि झिझक महसूस करते हैं कि जो इनकन्वीनियंट इन्फॉर्मेशन है उसको क्लासीफाई करने से रोकें, लेकिन और वो इस बात का भी ख्याल करते हैं कि किस जगह पे और वो कौन सा मौका है जिस पे वो ये फाइलें कहीं पे ऐसी जगह पे होती है जहाँ से वो ये इन्फॉर्मेशन रिडेक्ट कर लेते हैं, उन फाइलों से निकाल लेते हैं। सिर्फ फाइलें डीक्लासीफाई करते हैं, लेकिन उन फाइलों के अंदर जो ऐसा मटेरियल होता है, इफ़ दे डू नॉट वांट दैट मटेरियल टू रीच द पब्लिक, तो वो उसको क्या करते हैं, वो उसको रिडेक्ट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं वहाँ से। नेक्स्ट वर्ड है वो आपने सुना होगा, कसम खाने को कहते हैं, वादा करने को कहते हैं, बट द मीनिंग इज़ टू मेक अ फॉर्मल एंड सीरियस प्रॉमिस। फॉर्मल एंड सीरियस प्रॉमिस, टू डू समथिंग और अ फॉर्मल स्टेटमेंट दैट इज़ ट्रू। वैसे तो बातें बंदा करता है, लेकिन कोई फॉर्मल बात जिसके करने के बाद आपको आपकी ज़िम्मेदारी होगी उस बात की, तो उसको कहते हैं वो। एग्जाम्पल है, देयर वाजंट a single Afghan among the hijackers, but the Taliban regime was allowing Osama bin Laden and Al-Qaeda to operate from its territory, and America had vowed not to make a distinction between terrorists and those who harbored them। कह रहा है कि जो 9/11 का वाक़या हुआ था, आपको पता है अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को निशाना बनाया गया था। कहता है कि उस हाईजैकर्स में कोई भी अफ़गान जो है वो नहीं था, यानी कि कोई भी अफ़गान नेशनल नहीं था, यानी अफ़गानिस्तान का कोई भी बंदा नहीं था। लेकिन तालिबान ने एक काम किया कि उन्होंने उसामा बिन लादेन को पनाह दी, अपनी ज़मीन जो है वो दूसरों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने की इजाज़त दी, जिस पे अमेरिका ने ये कसम खाई, ये फॉर्मल स्टेटमेंट दी कि वो इसमें फ़र्क नहीं करते कि या तो वो ख़ुद टेररिस्ट है या वो टेररिस्ट को पनाह देता है। बुश ने कहा कि जो भी टेररिस्ट को पनाह देगा वो भी टेररिस्ट कहलाया जाएगा, और उसकी स्टेटमेंट थी आइदर यू आर विद अस और विद टेररिस्ट, मतलब या आप हमारे साथ होंगे या टेररिस्ट के साथ होंगे। तो ये वो यहाँ पे 9/11 के वाक़े के समझने के लिए वो यानी कि फॉर्मल स्टेटमेंट दी प्रेसिडेंट बुश की। थर्ड वर्ड है कन्फाइड। कन्फाइड वर्ब है टू टेल समबडी सीक्रेट एंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अपने राज किसी को बताना, अपनी वो बातें जो आप किसी को नहीं बताना चाहते लेकिन किसी को बता रहे हैं, उसको कहते हैं कन्फाइड। एग्जाम्पल है, बिसाइड्स एज जॉर्ज डब्ल्यू बुश रिपोर्टेडली confide to the religious leaders days before launching the revenge mission in Afghanistan, I am having difficulty controlling my bloodshed। कह रहा है कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश पे ये रिपोर्टरली वाज़ेह बात है कि उसने अपना ये राज मजहबी रहनुमाओं को एक दिन पहले अफ़गानिस्तान में मिशन लॉन्च करने से पहले ये बताया था। वो राज क्या था कि आई एम हैविंग डिफ़िकल्टी कंट्रोलिंग माई ब्लड लस्ट, कि मैं अपने खून की प्यास जो है उसको छुपाने में, उसको रोकने में बेबस हूँ, यानी कि अब मैं जो है अफ़गानिस्तान में हमला करूँगा।
नेक्स्ट वर्ड है आइसिंग ऑन द केक। ये इडियम है, इसका माना है समथिंग एक्स्ट्रा एंड नॉट एसेंशियल दैट इज एडेड टू एन ऑलरेडी गुड सिचुएशन और एक्सपीरियंस दैट मेक्स इट इवन बेटर। कोई चीज़ पहले ही बहुत अच्छी है लेकिन उसमें फिर भी आप कोई चीज़ ऐड कर रहे हैं तो वो होता है आइसिंग ऑन द केक। बट यहाँ पे आइसिंग ऑन द केक को नेगेटिवली इस्तेमाल किया जाएगा। एग्जाम्पल है देयर आर ऑफ कोर्स स्टिल दोज हु इमेजिन अ लेयर ऑफ ब्रेड ब्लू एंड वाइट आइसिंग ऑन वाट इज इसेंशियली अ डंग केक। डंग कहते हैं कोई गोबर या ऐसी घटिया चीज़ किस चीज़ से केक बनाया गया। तो कह रहा है कि ये जो 9/11 का वाक़या था, अब भी कुछ जो अमेरिकन हैं वो ये समझते हैं कि अब भी यहाँ पे कुछ रेड ब्लू और वाइट जो है वो तय होगी, यानी अच्छी चीज़ें ऐड की जाएंगी इस घटिया केक में, यानी इस गोबर के बने हुए केक में। फिफ्थ वर्ड है स्ट्राइड्स। स्ट्राइड यहाँ पे मैंने एस एडिशनल लगाया है, ये जमा हो सकता है लेकिन स्ट्राइड सिंगल वर्ड है। इसकी माना है एन इम्प्रूवमेंट इन द वे समथिंग इज़ डेवलपिंग। कोई चीज़ हो रही है, उस चीज़ में बेहतरी आने को कहते हैं स्ट्राइड। एग्जाम्पल देखते हैं, राइटिंग इन वाशिंगटन पोस्ट माइकल लेटर अ फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ द यूएस नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर argues that despite the Afghan debacle purely from a counter-terrorism perspective, the United States and our allies have made incredible strides since 9/11 that make us vastly safer than we were the last time the Taliban ruled Afghanistan. ये एक डायरेक्टर थे, फॉर्मर डायरेक्टर थे यूएस नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के। वो ये बात बताते हैं कि जो अभी अफ़गानिस्तान का डिबेकल हुआ है, यानी कि यूएस पुल आउट हुआ है अफ़गानिस्तान से, तो ये कह रहा है इससे हट के अगर सिर्फ़ और सिर्फ काउंटर टेररिज्म यानी टेररिज्म को ख़त्म करने के तनाजुर में बात की जाए तो यूनाइटेड स्टेट्स ने और हमारे एलाइज ने बहुत बड़ी अचीवमेंट्स और इम्प्रूवमेंट्स हासिल की हैं 9/11 से। वो ये कहता है कि हम लोग जो हैं अभी, जैसे 1979 में जब यूएसएसआर टूटा था और अफगान तालिबान ने वहाँ पे रूल किया था, कह रहा है उस वक्त के तालिबान, अफ़गानिस्तान में तालिबान के रूल में और अब के 2021 के अफ़गानिस्तान के तालिबान के रूल में काफ़ी फ़र्क है कि उस वक्त वी वर नॉट सेफ़ बट नाउ वी आर सेफ़। क्योंकि उन्होंने एक बात, ये हकीकत भी हो सकती है क्योंकि उन्होंने दोहा एग्रीमेंट में ये बात उनको मनवाई है तालिबान को कि दे विल नॉट अलाउ देयर टेरिटरी टू यूज़ अगेंस्ट एनीवन। वो अपना मुल्क किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, जो कि अच्छी बात है, जो कि 1979 के दौर में ये नहीं था। सिक्स्थ वर्ड है बॉल्स्टर। बॉल्स्टर वर्ब है टू इम्प्रूव समथिंग एंड मेक इट स्ट्रॉन्गर। किसी चीज़ को बढ़ाना, मजबूत करने को कहते हैं बॉल्स्टर। एग्जाम्पल है दैट इज़ अ फाइन इल्यूजन टू एंटरटेन provided you overlook the extent to which the US armed, funded and encouraged this violent extremism in Afghanistan beginning in 1979। ये राइटर जो है दो सिचुएशंस को, यानी कि वाइट सुप्रीमिस्ट और रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म को कंपैरिजन कहने से कह रहा था कि अभी जो पिछली स्टेटमेंट हमने पढ़ी है डायरेक्टर की, फॉर्मल डायरेक्टर ऑफ यूएस काउंटर टेररिज्म सेंटर की, कह रहे हैं कि एक अच्छी बात है, आप समझ रहे हैं कि जी हमारे साथ ऐसा हुआ है, लेकिन इससे ये एक्सटेंड टू विच द यूएस आर्म्ड फंडेड इनकरेज दिस वायलेंस के, उससे क्या हुआ, आप लोगों ने एक एक्सट्रीमिज़म को हवा दी। कब? 1979 में, कि आपने जिहादिस्ट पैदा किए और आपने यूएसएसआर को सिर्फ़ और सिर्फ भगाने के लिए, सिर्फ यूएसएसआर को भगाने के लिए आपने मुजाहिदीन को ट्रेंड किया। एक्सरबेटेड इट विद द सेकेंड इन्वेजन ऑफ इराक। फिर इस एक्सट्रीमिज़म को दोबारा किससे बढ़ावा दिया? दूसरी इन्वेजन करके इराक में। एंड बॉल्स्टर्ड इट मोर डायरेक्टली ड्यूरिंग इट्स इंटरवेंशन इन सीरिया एंड लीबिया। फिर कह रहा है इसी एक्सट्रीमिज़म को उन्होंने, और सीरिया और लीबिया में इसको फैलाकर एक्सट्रीमिज़म को उन्होंने मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर दिया, बॉल्स्टर कर दिया। नेक्स्ट वर्ड है वाइल। वाइल इज़ एन एडजेक्टिव, द मीनिंग इज़ एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट और बैड। कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ही बुरी हो, जो सिचुएशन वगैरह हो कोई, उसको कहते हैं वाइल सिचुएशन। एग्जाम्पल है वाई शुड द परपिटेटर्स ऑफ इक्वली वाइल क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी बी डिनाइड दैट डिसऑनर मेयरली बिकॉज दे आर क्लेड इन द यूनिफॉर्म सेंक्शनड बाय द पर्टिकुलर कंट्री। कह रहा है कि अगर कोई टेररिस्ट
ऐसे काम करता है जो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट होते हैं, इंसानियत के अगेंस्ट होते हैं, उनको तो आप लोग परपिटेटर्स कहते हैं। लेकिन ऐसे लोग, ये भी यूएस फोर्सेस के बारे में कह रहा है कि वो लोग जो क्लेड इन यूनिफॉर्म, जिन्होंने कोई ख़ास किस्म की वर्दी पहनी होती है और वो वर्दी होती है किसी मुल्क की तरफ से, एक ख़ास पावर दिया जाता है। कह रहा है अगर वो कभी किसी मुल्क में जाके इंसानियत के ख़िलाफ़, ह्यूमैनिटी के ख़िलाफ़ कोई वाइल क्राइम्स करते हैं, यानी एक्सट्रीमली बैड क्राइम्स करते हैं, तो उनको जो है क्यों नहीं सज़ा दी जाती है, उनके बारे में क्यों नहीं बोला जाता। नेक्स्ट वर्ड है परवियर। परवियर इज़ अ नाउन, अ पर्सन और अ कंपनी दैट सप्लाई समथिंग। ये बहुत ही खूबसूरत फ्रेज़ मुझे लगा कि इसने राइटर साहब ने यूज़ किया। आपको भी ये अपने जो अच्छे अच्छे फ्रेजेस वाले जुमले उस डिक्शनरी में ऐड करना चाहिए। वो कह रहा है कि दिस क्वेश्चन डज नॉट अप्लाई टू एनी पर्टिकुलर कंट्री बट मार्टिन लूथर किंग जॉर्ज डिस्क्रिप्शन इन 1967 of his homeland as the greatest purveyor of the violence in the world remains unchallenged। कह रहे हैं कि हम जो पीछे बातें कर रहे हैं कि जी अमेरिका में ख़ुद भी वहाँ पे वायलेंस होता है, इंसानियत के ख़िलाफ़ काफ़ी, ह्यूमन राइट्स के ख़िलाफ़ काफ़ी चीज़ें होती हैं, विजिलेंटीज़ होते हैं, वाइट सुप्रीमिस्ट हैं। तो कह रहे हैं कि वो बातें ठीक है, लेकिन हम ये सवाल किसी मुल्क के बारे में नहीं कह रहे। लेकिन मार्टिन लूथर किंग जॉर्ज, जो कि वहाँ पे उन्होंने कालों की आज़ादी के लिए मुहिम चलाई थी, वो कहते हैं कि द ग्रेटेस्ट परवियर ऑफ वायलेंस, अमेरिका जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा वायलेंस फैलाने की फैक्ट्री है, सप्लाई करने की कंपनी है। ये जो क्लेम है ये अनचैलेंज्ड है, अभी तक इसको किसी ने चैलेंज नहीं किया। तो परवियर ऑफ वायलेंस, आप इस फ्रेज़ को याद कर लें और अपने डिक्शनरी में ऐड कर लें। नेक्स्ट वर्ड है नोवेलिटी। ये बड़ा खूबसूरत जुमला है, आप इसको सुनेंगे तो आपको मज़ा आएगा। नोवेलिटी नाउन है, इसके मीनिंग है अ थिंग, पर्सन और सिचुएशन दैट इज़ इंटरेस्टिंग बिकॉज इट इज़ न्यू, अनयूजुअल और हैज़ नॉट बीन नोन बिफोर। कोई भी चीज़, शख्स या सिचुएशन इसीलिए मज़ेदार है क्योंकि वो नई है या आम तौर पे वो नहीं पाई जाती, या इससे पहले लोगों ने इसको नहीं देखा। ये 9/11 के बारे में कह रहा है कि द वायलेंस इन वेरियस प्रोपोर्शंस वाज कॉमन प्लेस। कह रहे वायलेंस जो था वो अमेरिका की दूसरी जगहों पे आम था। वो ऐसी कोई बात नहीं कि वहाँ पे वायलेंस नहीं होता था या लोग नहीं मरते थे, वो आम था। द नोवेलिटी ले इन परपिट्रेटिंग इट एट द हर्ट ऑफ एम्पायर। कह रहे कि जो 9/11 को जो इतना बढ़ा चढ़ा के बताया गया है, वो इसीलिए बताया गया है क्योंकि वो हर्ट ऑफ एम्पायर में किया गया। नोवेलिटी ये इसीलिए इंटरेस्टिंग वाक़या है क्योंकि वो हर्ट ऑफ एम्पायर यानी न्यूयॉर्क में किया गया, कैपिटल सिटी के अंदर किया गया था, इसीलिए उसको बड़ा चढ़ा के 9/11 को बताया गया और उस पर एक्शन लिया गया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ पुल आउट। पुल आउट इज़ अ नाउन, द एक्ट ऑफ टेकिंग एन आर्मी अवे फ्राम पर्टिकुलर प्लेस। जब आप अपनी फोर्सेस का विदड्रा करते हैं, किसी मुल्क से अखराज करते हैं, इनखला करते हैं, तो उसको कहते हैं पुल आउट। एग्जाम्पल है द अमेरिकन पुल आउट फ्राम अफगानिस्तान हैज़ बीन अकम्पनीड बाय रिमाइंडर्स ऑफ ओवर द होराइजन कैपेबिलिटीज़। कह रहा अमेरिका का जो अफगानिस्तान से निकल रहा है वही हमें बता रहा है कि अब अमेरिका की जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो कम हो रही हैं, उनकी क्या काबिलियत कम हो रही है। सो थैंक यू, दिस वाज द वोकेबलरी ऑफ द डे। आई होप you enjoyed the video. Please subscribe and share CSS Access YouTube channel for more videos and for more updates.